हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में मैंने आपको जो है चार्ट ऑफ प्रोनाउन से संबंधित मैंने थर्ड पर्सन के बारे में बता दिया था आपको। मैंने थर्ड पर्सन के बारे में पूरा बता दिया था डिटेल में। आज मैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसको सब्जेक्ट में किस प्रकार से यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट में किस प्रकार से यूज़ करते हैं, वाक्यों में हिंदी में किस प्रकार से आते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए देखेंगे, पहले इसको देख लें। ये है बच्चों नॉमिनेटिव केस है फर्स्ट पर्सन का आई। आई के साथ में पॉजेसिव केस माई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और रिफ्लेक्शन इसका प्रोनाउन जो आई के साथ बनता है वो माई बनता है, और वी के साथ अवर, ये पॉजेसिव केस अवर होता है इसका, और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और रिफ्लेक्शन प्रोनाउन इसका होता है अवर शेल बस होता है। इस सेकंड पर्सन का देखेंगे, पॉजेसिव केस योर होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ या योर सेल्वस भी बनता है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन देखते हैं। चलिए फर्स्ट पर्सन के बाद बच्चों आई जो आता है वो नॉमिनेटिव केस में आता है। आई बच्चों नॉमिनेटिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस में आता है आई। चलिए आई का मतलब जो हिंदी में आता है बच्चों वो आता है मैं, मैंने, मुझे। किसी भी रूप में आ सकता है, मैं के रूप में आ सकता है। अभी धारणा क्या रहती थी कि सब्जेक्ट जो है मैं के रूप में आता है। जी नहीं, मैं भी आ सकता है, मैंने भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। देखो कैसे, मैं आता हूँ क्या बनेगा, आई कम बन गया। मैं आता हूँ आई के रूप में, करता मैं के रूप में आया तो आई कम हो जाएगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो तब भी क्या बनेगा बच्चों, आई ओपनड द डोर, आई ओपनड द डोर, इस प्रकार से बन जाएगा। अब मान लीजिए मुझे आपसे बात करनी है। अब देखिए फिर भी कर्ता के रूप में आया, मुझे इस समय कर्ता के रूप में है बच्चों, ध्यान देना। तो ये करनी है, ना है, नी है, हैज टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है। ये यूजेस में आपको बताऊंगा मैं। आई हैव टू टॉक टू यू, बात करनी है। इसको देखें माई, ये बच्चों इसका जो है पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस है। ये पॉजेसिव केस किसका, आई का पॉजेसिव केस क्या है, माई। इसका अर्थ मेरा, मेरी, मेरे होती, अपना, अपनी, अपने होती है, ठीक है ना। और अपना, अपनी, अपने के साथ मेरा, मेरी, मेरे के साथ में प्लस नाउन जरूर आता है बच्चों, नाउन जरूर आएगा। इसको देखेंगे मेरा भाई, अच्छा देखो नाउन आ गया साथ में तो क्या हो जाएगा, माय ब्रदर इज गुड, अच्छा है। देखिए मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे अपना, अपनी की अंग्रेजी क्या बनेगी, माई बनेगी। आई रीड माई बुक, इस प्रकार से बच जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है बच्चों, देखिए बच्चों ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, मी के रूप में आता है आई का। कैसे बनता है, मुझे, मुझको, मुझसे। हिंदी में मुझे, मुझको, मुझसे के रूप में आता है, और कर्म के रूप में आता है। कैसे आता है, मधु मुझे उपहार भेजती है तो क्या बन जाएगा, मधु भेजती है, सेंड्स किसको भेजती है, मुझे। ये देखिए अब मी बन जाएगा, मुझे का क्या बन जाएगा, मी। अभी देखो मुझे, इधर देखें मुझे आपसे बात करनी, इधर कर्ता के रूप में आई बना था, लेकिन इधर कर्म के रूप में आ गया। तो कर्म के रूप में इस प्रकार से आता है, मधु सेंड्स मी, क्या भेजती है, सेंड्स मी गिफ्ट्स, उपहार भेजती है। वह मुझको अच्छी तरह से जानती है। देखिए अब आ गया मुझको, कर्म के रूप में आ गया। सी जानती है, सी नोज किसको जानती है, मी। देखिए फिर से आ गया कर्म के रूप में। अच्छी तरह से बैल हो जाएगा बच्चों,
फुल स्टॉप लगा देंगे। वह मुझे प्यार करता है, वह मुझे प्यार करता है, क्या हो जाएगा बच्चे? ही लव्स। आप किसको? मुझे। देखिए मुझे के रूप में आया, ही लव्स मी, ऐसे बन जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका देखिए बच्चों, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ये आई का जो स्वयं की और खुद की जो अंग्रेजी आई के साथ में, मैं के साथ में, या मैंने या मुझे के साथ में जो आती है स्वयं की अंग्रेजी, उसकी क्या बनाते हैं? माई सेल्फ बनाते हैं अंग्रेजी। मैं उसे स्वयं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? आई पढ़ाता हूँ, आई टीच। आई टीच किसे पढ़ाता हूँ? उसे। आई टीच हिम इंग्लिश, आई टीच हिम इंग्लिश। कैसे पढ़ाता हूँ? स्वयं। ये कर्म के बाद लगाया जाता है बच्चों, स्वयं, माई सेल्फ बन जाएगा, माई सेल्फ। बोलो समझ में आ गया? ठीक है बच्चों। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई निपट गया, अब फर्स्ट पर्सन वी भी होता है, तो वी के बारे में देखें। वी यदि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में आता है, नॉमिनेटिव केस है ये, नॉमिनेटिव केस आता है, इसका हिंदी अर्थ होता है हम, हमने, हमें। हम भी आ सकता है कर्ता के रूप में, हमने भी आ सकता है, हमें भी आ सकता है। तो हम अपने गांव में रहते हैं, क्या बन जाएगा? वी कर्ता के रूप में आ गया, रहते हैं, वी लिव कहाँ रहते हैं? अपने गांव में। एट, वी लिव एट, अपने गांव में। वी के साथ में अपना अपनी की अंग्रेजी क्या बनती है? इधर देखेंगे, अपना अपनी की अंग्रेजी अवर बनती है। अभी फिर से लौट के आएंगे, अवर ब्लेज, फुल स्टॉप लगाएंगे। हमें अपने देश पर गर्व है, हमें अपने देश पर क्या है? गर्व है। हमें के रूप में आ गया बच्चों, देखो कर्ता आया, वी लग जाएगा यहाँ पे, वी आर क्या है? गर्व है, प्राउड। वी आर प्राउड अपने देश पर, प्राउड ऑफ किस पर है? अपने देश पर है। हमें के साथ में अपने अपनी क्या बनेगी? अवर बनेगी, प्राउड ऑफ अवर कंट्री, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमने जंगल में एक शेर देखा, अब देखो हमने के रूप में आ गया करता, तो इसमें भी वी लगेगा, वी सॉ, देखा। वी सॉ ए लायन, कहाँ देखा? इन द फॉरेस्ट, इन जंगल भी कर सकते हैं आप, इन द फॉरेस्ट या जंगल भी कर सकते हैं। अब देखिए अवर आ गया, वी का कौन सा केस है? ये बच्चों पजेसिव केस है। अवर हमारा, हमारी, अपना, अपनी के रूप में आता है ये हिंदी में। कैसे? मेरा भाई हमारा शुभचिंतक है, बोले माय ब्रदर हमारा, इसके साथ में क्या आता है? नाउन जरूर आता है। मेरा भाई हमारा शुभचिंतक है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर इज अवर कैसा है? वेल विशर है, वेल विशर, स्टॉप लगा देंगे। हम, अब देखिए बच्चे, हम अपना कमरा साफ करते हैं, वी क्या लग जाएगा? वी क्लीन अपना कमरा, वी के साथ में अवर लग जाएगा, वी क्लीन अवर रूम, अपना अपनी के रूप में भी आता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें अश, ये इसका बच्चों ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये कौन सा केस होता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस होता है। वी का जो कर्म होता है वो अश बनता है, लेकिन जरा हिंदी में कैसे निकलता है? हमें, हमको, हमसे, इस रूप में आता है। अब देखो इधर हमें यहाँ कर्ता के रूप में भी आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्म के रूप में भी आता है। ये सारी चीजें को समझना है आपको। हमें, हमको, हमसे। वे हमको धोखा देते हैं, क्या बन जाएगा? दे चीट किसको देते हैं? दे चीट अस, हमको देते हैं। दे चीट अस, हमको। वे हमें प्यार करते हैं, क्या बन जाएगा? बी लव अश। अभी कर्म के रूप में हमें आ रहा है, बी, देखिए सॉरी, बे है, ये दे बनेगा यहाँ पे, दे लव अश। इसको देखें बच्चे, स्वयं की अंग्रेजी कैसे बनती है? यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ये है आपका खुद की अंग्रेजी,
ठीक है ना। कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसका, बी का। बी के साथ में अपना अपनी की अवर सेल्वस बनेगी। जैसे वाक्य आ जाएगा हम स्वयं वहां गए, तो क्या हो जाएगा, बी वेंट, बी वेंट देयर, बी वेंट देयर, कब गए, स्वयं गए, अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स बन जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, वो लोग समझ जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस थे जिनको मैंने चारों तरीके से उनको बता दिया, कौन कौन से केस थे सभी को बता दिया। बच्चे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन क्या है, वे हमसे, देखो जरा हमसे, ये वाला था हमसे, वे हमसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अ क्वेश्चन, किससे पूछते हैं, हमसे पूछते हैं। तो यहाँ पे आप दे आस्क अस लगा सकते हैं, यहाँ पे अस लगाना, यहाँ पे लगा दो, नहीं अगर बाद में लगाओगे तो टू अस होगा बच्चों, ध्यान देना, अगर बाद में लगा रहे हैं तो टू अस लगाना पड़ेगा, अगर आपको इधर लगाना है तो कैसे लगेगा, आस्क अस लग जाएगा सीधा, दे आस्क अस अ क्वेश्चन। बोलो समझ में आया। चलो बच्चों सेकंड पर्सन के बारे में देखते हैं। सेकंड पर्सन का देखेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन देखो बच्चों, ये नॉमिनेटिव केस के रूप में आया है, नॉमिनेटिव कर्ता के रूप में आया है, नॉमिनेटिव केस के रूप में आया है। ये देखो ये कौन सा पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस के रूप में आया है, ये पॉजिटिव केस है। और देखें ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलो पहले इसको देखते हैं। नॉमिनेटिव केस शब्द के रूप में किस प्रकार से आते हैं हिंदी वाक्यों में, यू बनता है उसका, तुम, आप, आपने, तुमसे, तुम्हें, इस प्रकार से आता है। देखो आप झूठ बोलते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों, यू बोलते हैं, यू टेल अ लाई, यू टेल अ लाई। तुमने मुझे, देखो जरा अभी आपके रूप में आया था, अब कैसे आ रहा है बच्चे, तुमने के रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है बच्चे, तुमने के रूप में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू पहुंचाई, चोट पहुंचाई है, यू हैव हर्ट, यू हैव हर्ट मी, यू हैव हर्ट मी, फुल स्टॉप लगा देंगे। तुम्हें, अब देखो बच्चों कैसे आ गया, तुम्हें के रूप में आ गया, जबकि यहाँ कर्म के रूप में भी आता है, यहाँ कर्ता के रूप में आ गया। तुम्हें अवश्य मेरी मदद करनी चाहिए, तो क्या बनेगा, कर्ता यू बनेगा। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले यू से प्रारंभ करेंगे, यू मस्ट, ये मस्ट का प्रयोग है बच्चों, ध्यान देना, अवश्य शब्द आ गया और ना चाहिए नहीं चाहिए आता है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं जब आवश्यकता पड़ जाती है। यू मस्ट मदद करना चाहिए, हेल्प, मस्ट हेल्प मी, फुल स्टॉप। अब देखिए बच्चे योर आ गया, पॉजिटिव केस आ गया, तो योर का मतलब क्या, तुम्हारा, तुम्हारी, अपना, अपनी। इनके बाद नाउन जरूर लगता है बच्चों, इनके बाद नाउन जरूर आता है, साथ में चलते हैं, आपस में साथ में चलते हैं। जैसे देखो मैं तुम्हारा विचार, अब देखो तुम्हारा विचार जानना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई, जानना चाहना, आई वांट, दो क्रिया है, आई वांट टू नो, क्या जानना चाहता हूँ, तुम्हारा विचार, योर आइडिया, ठीक है, समझ में आ गया। आपका फोन नंबर क्या है, देखो आपका फोन नंबर पूरा, देखिए देखो आपका भी आता है इसमें, आपका फोन नंबर पूरा बनेगा साथ में, आपका फोन नंबर नाउन के साथ में क्या है, व्हाट इज, क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर फोन नंबर, ऐसे बनेगा। तुम अपना पाठ याद करते, अपना अपनी के रूप में, अपना पाठ नाउन साथ में आएगा, यू के साथ में क्या लगेगा, योर लगेगा। पाठ याद करते हो, यू लर्न योर लेसन, फुल स्टॉप लगाएंगे। देखो बच्चों यू अब एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है, कर्म के रूप में आ रहा है, कैसे, तुमको आएगा, आपको आएगा, तुमसे आएगा, तुम्हें आएगा, वाक्यों के बीच में आएगा। देखो मैं तुम्हें, अब देखो कर्म के रूप में आ रहा है, तुम्हें, मैं तुम्हें, आई पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है, नॉट लगाएंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, आई विल नॉट टीच, किसको, तुम्हें, टीच यू, देखो यू आ गया, कर्म के रूप में आ गया। अब टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश, फुल स्टॉप लगाएंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब देखो अब आ गया फिर से आपको रूप में आ गया, आपको कर्म के रूप में आया, तो कैसे, आई
शैल टीच, आई शैल टीच यू, देखो कर्म के रूप में आ गया, ठीक है ना। मैं तुमसे, अब देखो कैसे, तुमसे के रूप में कैसे आ गया, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, आई करना, बात करना और चाहना, आई डू नॉट वांट टू टॉक, किससे नहीं करना चाहता, तुमसे, टॉक टू यू, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से जो कर्म होता है हिंदी में इस प्रकार से आता है, उनकी अंग्रेजी तरह तरह से शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी एक ही बनती है, यू बनती है। देखिए बच्चे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, योर सेल्फ और योर सेल्वस स्वयं और खुद के रूप में आता है। यदि यू करता है और स्वयं यदि खुद आ जाए तो उसकी अंग्रेजी क्या बनाते हैं, योर सेल्फ या योर सेल्वस बनाते हैं। तुम स्वयं अपने स्कूल जाते हो, क्या बन जाएगा, यू जाते हो, यू गो टू, अपना अपनी की क्या बनेगी, अभी तो बताया था, अपना अपनी की योर बनेगी, योर स्कूल, कैसे जाते हैं बच्चे, स्वयं, योर सेल्फ। जी बच्चों, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन थे, ये खत्म हो गया, फर्स्ट पर्सन का हो गया, मैंने थर्ड पर्सन का करा दिया, सेकंड पर्सन का करा दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस भी दो प्रकार का होता है बच्चे, चलो इसको देखते हैं। पॉजिटिव केस भी बच्चों कैसा होता है, दो प्रकार का होता है, इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये देखो माय, एक माय के रूप में होता है बच्चों, माई प्लस इसके साथ में हमेशा नाउन आता है। एक माइन होता है, इसका मतलब भी मेरा होता है, इसका मतलब भी मेरा होता है, लेकिन माई के साथ में हमेशा नाउन आता है, ये स्वतंत्र आता है। जैसे मैं कह दूं, दिस बुक इज माइन, ये अधिकार बताता है बच्चों, ये क्या बता रहा है, माइन अधिकार बताता है, इसलिए इसको पॉजिटिव को अधिकार संबंधी कहते हैं। ये रिलेशन भी बताता है बच्चों। अब देखो, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, अब देखना, दिस इज माई बुक, इसके साथ में नाउन आता है। देखो माई के साथ में क्या आ गया बच्चे, नाउन आ गया। देखिए नेक्स्ट देखें, अवर देखेंगे, अवर, इसका जो अवर होता है, अवर के साथ में नाउन आता है बच्चों, साथ में अवर के साथ में नाउन आता है, अवर के साथ में क्या आता है बच्चों, नाउन आता है। और यहाँ पे जो अवर्स होता है ना, वो स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। देखो, यह मित्र हमारा है, यह लड़का मेरा मित्र, यह किताब हमारी है, ऐसे ले लो, यह किताब हमारी है। देखो, दिस बुक इज अवर्स, है ना, स्वतंत्र हो गया बिल्कुल, अवर्स हमारी है। और मैं क्या दूं, दिस इज अवर बुक, देखिए बच्चे, इसके साथ में नाउन, अगर अवर आएगा तो नाउन पीछे जाएगा उसके जस्ट, ठीक है ना। अब देखिए, योर है बच्चों, योर के साथ में सदैव क्या आएगा, नाउन आएगा। और योर्स होता है, एक स्वतंत्र होता है बच्चों। योर्स क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। योर्स माने तुम्हारा, तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं। वी आर योर्स, देखो हम तुम्हारे हैं, वी आर योर्स, हम तुम्हारे हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये कैसे आएगा, यह किताब, यह तुम्हारी किताब है, ठीक है ना, यह दिस इज योर बुक, इस प्रकार इसके साथ में नाउन आता है। ये स्वतंत्र होता है बच्चों, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ये अधिकार संबंधी है। इसको देखें, हिज के साथ में नाउन आता है, अपना अपनी या उसके प्लस उसकी किताब, यह उसकी किताब है। जैसे देखो, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है, यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। और देखिए, ये क्या बच्चे, हिज का हमेशा ध्यान देना बच्चों, हिज ही बनता है, हिज माने उसका, ठीक है ना। यह पेन उसका है, दिस पेन इज हिज, देखो ऐसे बनता है, उसका है,
जी हाँ, दिस पेन इज हिज, हिज अकेला बनता है जी बच्चे, ध्यान देना। ये कौन सा है, अधिकार संबंधी पॉजिटिव केस है, इसमें केवल हिज ही रहता है, ये एस नहीं लगता है इसमें। देखो इसका देखें, हर, हर प्लस नाउन आएगा और ये हर्ष बनता है बच्चे, इसमें हर्ष बनता है, ठीक है ना, इसमें हर्ष बनता है। मैं कह दूं दिस इज हर बुक। अब ये कैसा स्त्रीलिंग है, यह उसकी किताब है, एक लड़की के बारे में बोल रहा है, यह उसकी किताब है ना। और मैं क्या दूं ऐसे, दिस पेन इज हर्स, तो यह पेन उसका है, यह पेन उसका है, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इट्स, बच्चे ध्यान देना, इट्स ये संबंध कारक है, इसमें नाउन आता है, ये इट्स अकेला आता है, ये इट्स अकेला आता है, इसका मतलब भी होता है यह है, ये उसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं यह है कुत्ता, इट्स उसका कुत्ता काला है, उसका कुत्ता काला है, तो क्या होगा, इट्स डॉग, इट्स डॉग इज ब्लैक। उसका कुत्ता काला है, इट्स डॉग, उसका कुत्ता, उसका उसकी, उसका कुत्ता, ये हमारा इट्स के साथ हमेशा क्या आएगा, बोले नाउन आएगा, इट्स डॉग इज ब्लैक। अब ये वाला इट्स कैसे आएगा, स्वतंत्र कैसे आएगा, कहोगे मेरा, मेरा यह कुत्ता है, या मेरा कुत्ता यह है, माई डॉग, माई डॉग इट्स, इट्स ऐसे, यह है, इट्स है, ठीक है ना। इसका देखो बच्चे, देयर का, देयर प्लस नाउन आएगा और यहाँ पे देयर आता है बच्चों, उनके होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देयर प्लस नाउन आता है, यह मैं कह दूं उनकी किताबें, यह उनकी किताब है, दिस इज देयर बुक, देयर बुक्स, देयर बुक्स, यह उनकी किताब है, उनकी किताब है, तो देयर बुक्स मैंने कहा था इसके साथ में नाउन आएगा। और ये क्या, केवल देयर कहाँ लगाते हैं, केवल स्वतंत्र रूप से लगाते हैं, ठीक है ना। मैं कह दूं यह किताब उनकी है, दिस बुक, दिस बुक इज कैसी है, देयर्स, देयर्स उनकी है। तो बच्चों इस प्रकार से ये पॉजिटिव केस को यूज़ करते हैं, दो प्रकार से बनता है, एक स्वतंत्र होता है और एक नाउन के साथ में आता है। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों, और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।